हुसैन तलत जुलाई 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले। ट्राई नेशन सीरीज में उन्हें किसी मैच में मौका नहीं मिला। इस टूर्नामेंट के 3 मैचेस में उनको नहीं मौका मिला। आज उनको खिलाया गया और खिलाया भी किस नंबर पर किया आप समझते हैं? ये बड़ा ब्लंडर था। जब फ्लो जो चल निकला था, साहबजादा फरहान लेकर चल रहे थे, उस वक्त हुसैन तलत गए और फिर पाकिस्तानी टीम आहिस्ता आहिस्ता जो है अंडर प्रेशर आती गई। इकबाल भाई, प्रोग्राम के शुरू में अगर आपने कहा ना कि कहीं कप्तानी नहीं दिखी, क्यों नहीं दिखी? हुसैन तलत जिस नंबर पे उन्होंने भेजा, जो मोमेंटम उन्होंने माशाल्लाह आगे स्लो किया है, 9, 9.5, 10 की एवरेज को एकदम से उन्होंने 8.5, 8 की एवरेज पे लिया और उस 3-4 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी। 2 ओवर में फरहान साहिबजादा ने 1 बॉल खेली उनकी मौजूदगी में, सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया उधर। 1 रन्स का मोमेंटम चल रहा था, बॉलर बच रहे थे, कप्तान परेशान था। उसके बाद नवाज, आप नवाज का क्या करना है? मिंटो पार्क में घूम रहे थे वो, प्रोफेशनल क्रिकेटर है नहीं। जिस तरह वो आउट हुए, गेम अवेयरनेस किसको कहते हैं? और मजे की बात, बॉलिंग नहीं दी। अभिषेक का 9 रन पे कैच उनसे गिर गया, कहे नहीं कोई कुछ ना कहो उनको ना। वो बाबर आजम को दुआएं दे कि वो इमाद वसीम के चक्कर में लाए थे इनको और अभी तक वो अटके में। हारिस किस दर्द की दवाएं? यही तो बोल रहा हूँ ना, हारिस को बैटिंग पे नहीं भेजा गया। वैसे वो हिटर के लाए जाते हैं, बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, वो इतने डेंजरस हैं, इतने बड़े मैच में बैटिंग पे नहीं भेजा उनको। कप्तान का ट्रस्ट ही नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे खुद कह रहे होते हैं ज्यादती हो रही है। मतलब एक जगह कहीं तो सही हो अपना। तो आप समझते हैं अब कप्तानी जाएगी? मुझे एक बात है, खुद का मुझे बताएं, जिस टाइम सलमान अली आगा बैटिंग करने आए उस टाइम उनका आना बनता था? नहीं। फ़हीम अशरफ को या नवाज को भेजते तो वो कप्तान है ना, कब आते वो? तो यही तो बोल रहा हूँ, कप्तानी दिख तो रही थी, आप बोले कप्तानी नहीं दिख रही थी। दिख रही कप्तानी। हुसैन तलत आए, नवाज अभी तक बॉलिंग नहीं कर रहा, खुद बैटिंग पे आ गए उस ओवरों में जिस ओवरों में किसी और को आना चाहिए था। मुझे आप बताएं ना कहीं इतनी खुली मिस्टेक्स इतने बड़े मैच में और अच्छे टोटल पे। साइम अय्यूब को आप सर्किल के बाद फौरन बॉल कराए जा रहे हैं। भाई एक मार लग गई ना, 10 रन बन गए पहले ओवर में, आप हटा दें, बॉलर को उससे बॉल नहीं गिर रही है। ये PSL का मैच थोड़ी है, ये कोई ओमान के बैट्समैन थोड़ी है जो डर के खेलते रहेंगे। तो नवाज किस दर्द की दवा है आमिर? नवाज को जब खिलाया, उसने ट्राई नेशन के फाइनल का मैन ऑफ द मैच हुआ, टर्निंग ट्रैक था, आप उसको खिला रहे हैं, उसको नीचे भेज रहे हैं, बॉलिंग ही नहीं करा रहे। देखिए, चलो मैं मानता हूं कि जब अभिषेक बैटिंग कर रहे थे तो उनको आपने बॉल नहीं कराया क्योंकि खब्बा बॉलर है, खब्बा बैट्समैन है, तो मुश्किल होगा नवाज के लिए। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं करवाए। चले वो तो आउट हो गया है, अब आप करवा लें। नहीं तो कब कराएंगे? शायद 21वें ओवर में बॉलिंग देंगे इनको। देखिए, बात यह है कि लिटनी ऑफ मिस्टेक्स हैं ये। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपने नंबर 8 से अपनी टीम को उठा के ऊपर लेके आना है, तो ये इस तरह नहीं चलेगा। मुश्किल होगा। लगता है खुर्रम गिर जाएगी क्योंकि वो बीच में गिरा है गेंद। आप देखें, मुकाबला भी तो चल रहा है ना, कौन ज्यादा कैच छोड़ेगा? उन्होंने 4 छोड़े, इन्होंने 2 छोड़ दिए, 2 छोड़ दिए। एक साहबजादा फरहान ने छोड़ा, हमने जिसके छोड़े ना उसने हमें घर तक छोड़ दिया। उसने 80 रन करके गया, वो बहुत आला बैटिंग की। जिस तरह उसने मोमेंटम सेट किया, उनके प्लेयरों ने आगे नहीं किया वो वाले काम के। आगे जी 10 की एवरेज को 8.5, 8 पे लेके अभी भी 3 विकेटें गिरी हैं, संजू सैमसन मारे जा रहे हैं। देखें, उनको पता है ना खेलना किस तरह, एक मोमेंटम है ना। अगर आके यूं डॉट बॉल, कोच भी तो कहता है मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने हमारे प्लेयर। हमें कितने दिनों से बात हो रही थी डॉट बॉल नहीं खेलने, हमने कहा चलो 30 डॉट बॉल हो जाए। आज फिर 50 डॉट बॉल खेल गया। बताइए, 8 ओवर से ज्यादा तो फिर, और जिसमें साहबजादा फरहान ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली उसके बावजूद यह हाल है। आप देखें ना, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। उन्होंने 28 रन किए हैं 8 गेंदों पे, 5 चौके और 3 छक्के मार के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बाकी जो 20 रन किए हैं वो उन्होंने 45 बॉल टोटल खेले, डॉट बॉल उन्होंने भी खेले, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेलरेट किया है, ठीक है। सो बेसिकली आपकी क्रिकेट आगे नहीं जाएगी। मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करें ना अभिषेक को। आप देखें ना, उसने छक्के मारे हैं ना बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, वर्टिकल बैट स्विंग के साथ। कोई उसने तिरछे बल्ले से शॉट नहीं मारा, सारे उसने स्ट्रेट बल्ले के साथ उसने छक्के मारे। हम जब तक अगर हम कह रहे हैं कि वी नीड टू बी अब्रेस्ट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट, तो उसके मुताबिक हमने चीजें भी करनी है। सही, सिर्फ ये नहीं है कि जाओ भी जाके चौके और उसकी ट्राई करो, इस तरह नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुर्रम, 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप,
शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान। ये दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले थे, दोनों का ताल्लुक भारतीय पंजाब से है और अभिषेक शर्मा की तो कोचिंग युवराज सिंह ने की है और शुभमन गिल भी भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखते और कहा यह जाता है कि दोनों रूममेट हुआ करते थे जब अंडर 19 क्रिकेट थी कि अलग अलग कमरा नहीं देते अंडर 19 के प्लेयर्स को, तो दोनों ये रूममेट होते थे। बड़ी इनकी पक्की दोस्ती है और आज उन्होंने जो पार्टनरशिप की, हालांकि शुभमन गिल तकरीबन 30-35 रन थे 3 मैचेस में, लेकिन आज उसने भी 47 कर दिए। नहीं देखें, अब आप उस पर डिपेंड तो करते हैं ना, और जिस तरह का वो एज ए कैप्टन अभी इंग्लैंड सीरीज खेल के आया है, क्लास उसने अपनी दिखाई है और अपने टर्न के वो शायद वेट कर रहे थे। अब उन पे जिम्मेदारियां आई हैं उस पर और सूर्य कुमार पे, तो वो चीज़ दिख रही है। प्रिपरेशन अच्छी हुई हुई है, फिर आने से पहले जिस इवेंट के लिए आ रहे होते हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। यहाँ उल्टा ही सिस्टम है, टेस्ट खेल रहे होंगे तो T20 की तैयारी चल रही होगी, T20 होगी तो यहाँ वनडे की तैयारी चल रही होगी, दिख रहा है। ये हम घड़ी की बात नहीं है। मुझे लगता है ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार नजर आते हैं, जो उनके चेहरे पे जब कैमरा जाता है आप देखें बड़े टेंशन में। टेंशन तो लेनी भी चाहिए ना, पाकिस्तान टीम के कोच हैं भाई, आप तो आ गए आराम से। अब आपने जो डिसीजन ले रहे हैं मैं चेंज कर दूंगा, रात और ओवरनाइट कोई चीज चेंज होती है नहीं, ट्रेनिंग होती है। आप पूरा सिस्टम चेंज करने पे तोड़े, आप लेके आए जी हिट मारने वाले प्लेयर लाऊंगा भाई, ऑलराउंडर आपने बोल के पूरी टीम में भर दिए, आप अंदाजा के साथ एक भी नहीं है ऑलराउंडर। पता है किसे कहते हैं? नवाज है ना उसको, रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक इन्हें कहते हैं, जैक कैलिस इन्हें कहते हैं ऑलराउंडर भाई। इन्हें नहीं कहते जो 4 ओवर में 1 ओवर भी नहीं कर रहे हैं काम के मैच में। हाँ, जो जरूरी है, और जो मिंटो पार्क में बाहर टहलने थ्रो लगी रन आउट हो गए। अबे भाई मैच पाकिस्तान टीम का इंडिया से मैच चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट मैच है, आपकी 2 बड़ी हिटें लग गई हैं, आप बाहर टहल लो। हाँ, मेरा आपकी क्या ओपिनियन? देखिए मेरा तो पूछना यह है कि पिछले मैच में फहीम अशरफ को बाहर क्यों बिठाया? ये पूछे ना कोच से टूर सिलेक्शन। मैं इसलिए ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने आके ट्राई सीरीज में भी अगर आप इनका देखें आखिर में मार लगाई थी, 2 ओवर्स में आके ये डिफरेंस क्रिएट करके जाते हैं। सही कह रहे हैं। अगर आप आज के मैच में भी देखें 8 गेंदों पे 20 रन किए, आपको आउट भी करके दिया, ठीक है, जान मारता प्लेयर। क्या वजह थी उसको बाहर करने की? और मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि आपको नवाज को बाहर करने की जरूरत नहीं है, उनको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। विकेट गिर गई है संजू सैमसन बोल्ड में। हसन नवाज को आपको बाहर करने की जरूरत नहीं थी। देखे आपने हुसैन तलत को बिठाया, खिलाया आज। मैं यही कह रहा था जब आप इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस करेंगे, खुशदिल को भी एक मैच के बाद आप बाहर बिठा रहे हैं, तो बाकी प्लेयरों को जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि यार मेरे से कुछ ना हुआ तो मैं भी बाहर हूं। वो इनसिक्योरिटी जो है वो आपको खुल के खेलने नहीं देती, और आज आपको नजर आया। और उस मौके के ऊपर अगर आप हुसैन की जगह किसी और को भेज देते तो आपके लिए काफी बेहतर हो सकता। उनका सिलेक्शन जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं की थी कि हुसैन तलत को भेज दें ताकि हमने एज एन ऑलराउंडर उनको लिया है। अभी तक तो उनसे 1 ओवर भी नहीं कराया गया। इंटरनेशनल मैच क्या जस्टिफिकेशन के लिए होता है? मतलब तनकीद ना हो कि देखिए ऑलराउंडर हमने नहीं, पाकिस्तान टीम का मैच चल रहा है, ये क्लब का मैच नहीं है। आप ये खेल रहा है, इसके साथ ज्यादती हुई भाई, टीम हार गई, मुल्क हार गया। देख रहे हैं कितना ऐसा हॉट मैच होता है, ये पूरी दुनिया देखती है इसको। फिर उनसे थोड़ी लगी हुई भी चल रही है, तो आप खुद थोड़ा सा सोचना चाहिए इंसान को कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ सही भी है, स्ट्रांग भी है। आफ्टर दिस डिफीट डू यू थिंक हेड्स विल बी रोल्ड? आई डोंट नो, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा फिर? आई डोंट नो है, देखें फिर गम भूल जाएंगे हम कुछ दिनों के बाद। बात सिंपल सी ये है कि हेड रोल्स की बात नहीं है, बात है रिस्पॉन्सिबल होने की। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करेंगे कि हाँ जो हमारे मुशीर थे उनकी जो एडवाइस है काम नहीं आई, और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और हमने फ्यूचर में अगर जाना है तो इन लोगों की अब हमने एडवाइस नहीं जाना है फ्यूचर में, इस हालत के बाद भी फ्यूचर में जाना है आप कह रहे हैं। अभी देखिए टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, लेकिन आमिर इंडिया के साथ शिकस्त, पहला मैच 7 विकेटों से हारे, इस वक्त 4 विकेटें उनकी गिरी है, इंडिया के साथ शिकस्त, और वो किस तरीके जो टेंशन, जो तनाव, और इसके बावजूद कि हमने 172 का टारगेट दे दिया और फिर इस तरह से हारना। देखिए मैं इसका लुबे लुबाब अगर करूँ ना, लैक ऑफ टेक्निक एंड लैक ऑफ गेम अवेयरनेस, दैट्स ऑल। सिलेक्शन कौन करता है फिर? सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो तो यही कह रहे थे ना
कि हम ये वो वाली टीम है जो इंडिया को हरा देगी। तो क्या सिलेक्शन कमेटी को भी इस्तीफा देना चाहिए? ये मैं वही कह रहा हूं ना, आपको रिस्पॉन्सिबल फील करना है ना कि हाँ यार हमारे से गलती हुई और रिपीटेडली हो रही है, तो इट्स